जय भोलेनाथ की युद्ध खंड रुद्र संहिता युद्ध खंड 15वां अध्याय। राहु के सिर छेद तथा समुद्र मंथन के समय के देवताओं के छल को जानकर जलंधर द्वारा क्रुद्ध होकर स्वर्ग पर आक्रमण, इंद्रादि देवों की पराजय, अमरावती पर जलंधर का आधिपत्य, भयभीत देवताओं का सुमेरु के गुफा में छिपना। जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा सुनकर जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर शिव भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की। सनत कुमार बोले, एक बार वृंदा का पति वह वीर तथा उदार बुद्धि वाला समुद्र पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा एवं समस्त असुरों के साथ बैठा था। उसी समय अत्यंत प्रसन्न महातेजस्वी मूर्त स्वरूप तेज पुंज के समान भासित होते हुए शुक्राचार्य दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां आए। उन गुरु को आते हुए देखकर प्रसन्न मन वाले उन सभी असुरों तथा जलंधर ने भी शीघ्र आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब तेजोनिधि भार्गव उन्हें आशीर्वाद देकर रम्य आसन पर बैठ गए और वे असुरगण भी पूर्ववत बैठ गए। उसके बाद स्थिर तथा उत्तम शासन वाला वह वीर सिंधु पुत्र जलंधर प्रेम से अपनी सभा को देखकर प्रसन्न हुआ। वहां बैठे हुए सिर कटे राहु को देखकर उस दैत्यराज समुद्र पुत्र ने शीघ्रता पूर्वक शुक्राचार्य से पूछा। जलंधर बोला, हे प्रभु, हे गुरु, राहु के सिर को किसने काटा है? हे गुरु, उस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे ठीक ठाक बताइए। सन्नत कुमार जी बोले, समुद्र पुत्र जलंधर का यह वचन सुनकर भृगु पुत्र सूर्याचार्य शिव की चरण कमलों का स्मरण करके यथार्थ रूप से कहने लगे। शुक्र बोले, हे जलंधर, हे महावीर, हे असुरों के सहायक, तुम सुनो, मैं सारा वृत्तांत तुमसे यथार्थ रूप से कह रहा हूँ। पूर्व समय में विरोचन का पुत्र तथा हिरण्यकशिपु का परपुत्र वीर बलवान और धर्मात्मा बलि नामक दैत्य हुआ था। उससे पराजित हुए इंद्र सहित सभी देवता जो स्वार्थ साधन से अत्यंत निपुण थे विष्णु के शरण में गए और उन्होंने अपना संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा। हे तात, तब छल कर्म में निपुण उन देवताओं ने उन विष्णु की आज्ञा से अपने कार्य सिद्धि हेतु असुरों के साथ संधि कर ली। इसके बाद विष्णु के सहायक उन सभी देवताओं ने अमृत के लिए असुरों के साथ आदर पूर्वक समुद्र मंथन किया। तत्पश्चात दैत्य शत्रु देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए रत्न स्वयं हरण कर लिए और यत्न पूर्वक छल से अमृत ग्रहण कर लिया तथा उसका पान भी कर लिया। तदंतर अमृत पान से बलशाली हुए इंद्र सहित उन देवताओं ने विष्णु की सहायता से असुरों को पराजित कर दिया। इंद्र के सर्वदा पक्षपाती उन विष्णु ने देवताओं की सभा में अमृत पीते हुए राहु का सिर छेदन कर दिया। सन्नत कुमार जी बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य अमृत के लिए
अमृत के लिए देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन, राहु के सिर छेदन, रत्नों के अपहरण, दैत्यों के पराभाव और देवों द्वारा किए गए अमृत पान, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तब अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर क्रोध के कारण रक्त नेत्रों वाला वह महावीर तथा महाप्रतापी समुद्रपुत्र जलंधर कुपित हो उठा। उसके बाद उसने शीघ्र ही घसमर नामक अपने उत्तम दूत को बुलाकर उससे सारा वृत्तांत कहा, जिसे आत्मान गुरु शुक्राचार्य ने बताया था। तत्पश्चात बहुत प्रकार से सम्मानित करके तथा अभय देकर अपने उस कुशल दूत को उसने प्रेम पूर्वक इंद्र के समीप भेजा। उस समुद्र पुत्र जलंधर का यह बुद्धिमान दूत घसमर बड़ी शीघ्रता से सभी देवगणों से युक्त स्वर्ग लोक को गया। वहां जाकर वह दूत शीघ्र ही सुधर्मा सभा में पहुंचकर बड़े अहंकार के साथ देवराज इंद्र से यह वचन कहने लगा। घसमर बोला, समुद्र पुत्र जलंधर सभी दैत्यों का अधिपति महाप्रतापी एवं महावीर है तथा शुक्राचार्य उसके सहायक हैं। मैं उसी वीर का घसमर नामक दूत हूँ और वस्तुतः घसमर भक्षक नहीं हूँ। उसी वीर के द्वारा भेजे जाने पर मैं आपके पास आया हूँ। सर्वत्र अप्रतिहत आज्ञा वाले भगवान बुद्धिमान तथा संपूर्ण देवताओं को जीतने वाले उस जलंधर ने जो कहा था उसे आप सुनिए। जलंधर बोला, हे देवाधम, तुमने किस कारण से पर्वत के द्वारा मेरे पिता समुद्र का मंथन किया और मेरे पिता के सारे रत्नों का अपहरण किया? तुमने यह उचित नहीं किया। उन रत्नों को अभी शीघ्र लौटा दो और विचार करके देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा भय उपस्थित होगा और तुम्हारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। सनत कुमार बोले, दूत की यह बात सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हो गए और वे भय तथा रोष से युक्त हो उठे और पूर्व वृत्तांत को याद करते हुए कहने लगे, हे दूत, मेरे भय से भागे हुए पर्वतों को तथा अन्य मेरे दानव शत्रुओं को पूर्व काल में उस समुद्र ने शरण दी थी, इसलिए मैंने उससे के सारे रत्नों का अपहरण कर लिया है। मेरा द्रोही सुख से नहीं रह सकता। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। पहले भी इसी सागर के शंख नामक मूर्ख पुत्र ने मुझसे विरोध किया था, इसलिए साधुओं ने उसे अपने साथ नहीं रखा। वह साधुओं का हिंसक और बड़ा पापी था। वह समुद्र में छिपा रहता था, अतः मेरे छोटे भाई विष्णु ने उसका संहार कर दिया। अतः हे दूत, पहले भी इसी सागर के शंख नामक मूर्ख पुत्र ने मुझसे विरोध किया था, इसलिए साधुओं ने उसे अपने साथ नहीं रखा। वह साधुओं का हिंसक और बड़ा पापी था। वह समुद्र में छिपा रहता था, अतः मेरे छोटे भाई विष्णु ने उसका संहार कर दिया। अतः हे दूत, तुम शीघ्र जाओ और उस समुद्र पुत्र से सागर मंथन का समस्त कारण ठीक ठाक कह दो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार इंद्र के द्वारा विसर्जित किया गया वह महान बुद्धिमान दूत शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां वीर जलंधर था। उस बुद्धिमान दूत ने इंद्र द्वारा कही गई सभी बातों को दैत्यराज जलंधर से कह दिया।
इंद्र के वचन को सुनकर दैत्य के ओष्ठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे और वह शीघ्र ही सभी देवताओं को जीतने की इच्छा से उद्योग करने लगा। उस दैत्येंद्र के उद्योग करते ही सभी दिशाओं से तथा पाताल से करोड़ों करोड़ दैत्य आकर उपस्थित हो गए। तत्पश्चात वह महावीर तथा महाप्रतापशाली समुद्रपुत्र जलंधर, शुंभ, निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ देवताओं पर विजय करने के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ लेकर वह जलंधर शीघ्र ही स्वर्ग में पहुंच गया। उसने शंख बजाया तथा सभी वीर चारों ओर से गरजने लगे। इंद्रलोक पहुंचकर उस दैत्य ने संपूर्ण सेना के साथ सिंहनाद करते हुए नंदवन में डेरा डाल दिया। नगर के चारों ओर से घेर कर स्थित उसकी बड़ी सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावतीपुरी से निकल पड़े। इसके बाद देवों और दैत्यों की सेनाओं के बीच मूसल, परिघ, बाण, गदा, परशु एवं शक्तियों से युद्ध होने लगा। वे एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों सेनाएं रुधिर से लथपथ हो गई। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेनाओं के गिरने तथा गिराने से भारी रणभूमि संध्याकालीन बादलों के समान प्रतीत होने लगी। शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा अभिमंत्रित जल बिंदुओं से युद्ध में मरे हुए दैत्य को जिलाने लगे। अंगिरा बृहस्पति भी द्रोण पर्वत से बारंबार दिव्य औषधि को लाकर उनके द्वारा युद्ध में देवताओं को जिलाने लगे। तब जलंधर ने देवताओं को पुनः जीवित होते देखकर क्रोध में भरकर शुक्राचार्य से यह वचन कहा। जलंधर बोला, हे गुरु, मेरे द्वारा युद्ध में मारे गए देवता कैसे जीवित होते जा रहे हैं? मैंने जो सुन रखा है कि संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। सनत कुमार जी बोले, सिंधु पुत्र की यह बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने प्रसन्नचित होकर जलंधर से कहा। शुक्र बोले, हे तात, ये अंगिरा बृहस्पति द्रोण पर्वत से औषधि को लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात सत्य मानो। हे तात, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरी हितकारी बात सुनो। तुम शीघ्र ही उस द्रोण पर्वत को अपनी भुजाओं से उखाड़कर समुद्र में डाल दो। सन्नत कुमार जी बोले, गुरु शुक्राचार्य के द्वारा इस प्रकार कहा गया। वो दत्तेंद्र शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां वह पर्वतराज द्रोण था। उसके वेग पूर्वक अपनी भुजाओं से उस द्रोण पर्वत को लेकर शीघ्र ही समुद्र में डाल दिया। शिव जी के तेज के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसके बाद वह महावीर जलंधर विशाल सेना लेकर पुनः युद्ध स्थल में लौट आया और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवगणों का संहार करने लगा। तब देवताओं को मरा हुआ देखकर देव पूजित देवगुरु द्रोण पर्वत पर गए, परंतु उन्होंने उस पर्वत को वहां नहीं देखा। दैत्य के द्वारा पर्वत को अपहरित जानकर देवगुरु भय से विह्वल हो उठे और आकर व्याकुल चित्त होकर देवताओं से वे कहने लगे। गुरु बोले, हे देवताओं, तुम लोग भाग जाओ, महापर्वत द्रोण अब नहीं है। निश्चय ही समुद्रपुत्र जलंधर उसे ध्वस्त कर दिया है। सभी देवताओं का मर्दन करने वाला यह महादैत्य जलंधर जीता नहीं जा सकता है।
क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। हे देवताओं, यह जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है तथा जैसा इसका प्रभाव है उसे मैं जानता हूँ। शिव जी का अपमान करने वाले इंद्र की संपूर्ण चेष्टा को आप लोग स्मरण कीजिए। सनत कुमार बोले, देवताओं के आश्चर्य बृहस्पति के द्वारा कहे गए उस वचन को सुनकर भय से व्याकुल हुए उन देवगणों ने विजय की आशा त्याग दी और उस दैत्यराज के द्वारा चारों ओर से मारे जाते हुए इंद्र सहित सभी देवता धैर्य त्याग कर दसों दिशाओं में भाग गए। तब देवगणों की पलायन देखकर सागर पुत्र दैत्य जलंधर ने शंख भेरी तथा जय ध्वनि के साथ अमरावती पुरी में प्रवेश किया। तब उस दैत्य के नगरी में प्रविष्ट होने पर इंद्र आदि देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत गुफा में छिप गए। हे मुने, तब वह असुर इंद्र आदि के सभी अधिकारों पर श्रेष्ठ शुभादि दैत्यों को भली भांति पृथक पृथक नियुक्त कर स्वयं देवताओं को खोजते हुए मेरु पर्वत के गुफा पर जा पहुंचा। जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता युद्ध खंड 15वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।